दरभंगा से यात्रा शुरू हो रही है और शाम 4 बजे का समय जब वो मुजफ्फरपुर पहुंचेगी और लगातार इस यात्रा के जरिए एसआईआर को मुद्दा विपक्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे जहां पर नालंदा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री श्रवण कुमार और स्थानीय विधायक पर ग्रामीणों का हमला हुआ है। 9 लोगों की सड़क हादसे में मौत के बाद पहुंचे थे मंत्री श्रवण कुमार। दोनों नेताओं ने 1 किलोमीटर भाग करके अपनी जान बचाई है। एक स्कॉट सिपाही भी इस दौरान जख्मी हो गया है। लोग इस कदर उग्र हो गए कि नेता को वहां से भाग करके अपनी जान बचानी पड़ी। और इतना ही नहीं, जो इस दौरान सुरक्षा में तैनात स्कॉट कर्मी था, वो एक कर्मी जो कि घायल हो गया है। बता दें कि 9 लोगों की सड़क हादसे में मौत के बाद मंत्री यहां पर मिलने पहुंचे थे। हालांकि दोनों नेताओं को वहां से लौटना पड़ा, बल्कि कहें कि भागना पड़ा है। लोग इस कदर उग्र हो गए, उनके अंदर गुस्सा इस कदर कि वो नेताओं पर फूट पड़ा। उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, नालंदा से तस्वीरें सामने आई हैं। 9 लोगों की सड़क हादसे में मौत के बाद मंत्री श्रवण कुमार यहां पर पहुंचे थे, उनके साथ स्थानीय विधायक। हालांकि तभी ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ये उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष की तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक तरफ यह हादसा होना और उसके बाद जब मंत्री और विधायक सांत्वना देने के लिए पहुंचते हैं, तो इस कदर आखिर जनता उग्र क्यों हुई, क्या वजह निकलकर सामने आई है? और इतना ही नहीं, स्कॉट कर्मी भी इसमें बताया जा रहा है घायल हुआ है। और बिल्कुल अंकुर, देखिए ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले भी 2 दिनों पहले अगर पटना के अटल पथ की बात की जाए तो वहां पर भी जो आक्रोशित सैलाब था, जो लोग थे, उन्होंने मंत्री के गाड़ी को कह सकते हैं कि निशाना बनाया था। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था और कई जो सुरक्षा कर्मी है वो घायल भी हुए थे। और आज भी वही तस्वीर नजर आई जब हादसे के 5 दिन बाद मंत्री जी मिलने के लिए परिजनों के घर पहुंचे, तो जो आक्रोशित परिजन थे वो मंत्री और साथ ही साथ जो स्थानीय विधायक है उन पर उन्होंने हमला कर दिया। देखिए 9 लोगों की सड़क हादसे में कुछ दिन पहले मौत हुई थी, जिसके बाद आज बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार, वो मिलने के लिए पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान जो आक्रोशित लोग हैं, जो भीड़ थी, वो उन पर हमला कर देती है। करीब 1 किलोमीटर तक मंत्री श्रवण कुमार को भागना पड़ा और उसके बाद उनके स्क्वाड में वो बैठकर निकले। हालांकि इस दौरान स्क्वाड में एक सिपाही जो है वो जख्मी हो गया। जो पत्थर ग्रामीणों के द्वारा फेंका गया वो सीधे स्क्वाड में जो सिपाही थे उनको जाकर लगा है। देखिए ये जो पूरी घटना है वो हिलसा थाना क्षेत्र की है। हालांकि उसके बाद पुलिस जो है वो छावनी में उस जगह को बदल और तमाम जो पुलिस कर्मी है वहां पर तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि ये दूसरी ऐसी घटना है 1 हफ्ते के अंदर जहां पर मंत्रियों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री और अब ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री श्रवण कुमार पर जो है वो आक्रोशित भीड़ ने हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस जो है उन तमाम लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई कर रही है। एक और जहां मंत्री का एक कार्यक्रम था, ऐसे में सबसे पहले तो उत्कर्ष देखिए, जो स्कॉट का जो सिपाही है वो घायल हुआ है, उसके क्या कुछ स्थिति बनी हुई है इस पर? और इसके साथ ही जो मंत्री को जाना होता है, क्योंकि ये दूसरी बार ये घटना हुई है, स्वास्थ्य मंत्री इसके पहले घटना का शिकार हुए थे, तो क्या पहले इनपुट नहीं जुटाए जाते हैं और उसके बाद अगर इनपुट नहीं भी मिल पाते तो क्या सुरक्षा में किसी प्रकार की ये चूक हुई, इसके चलते घटना हुई है? बिल्कुल, देखिए जब भी किसी कैबिनेट रैंक के मंत्री अगर जाते हैं तो सबसे पहले उनकी स्क्वाड होती है, उसके बाद उस जिले की स्क्वाड जो है वो उन्हें आगे साथ ली जाती है। तो करीब 2 सेक्शन फोर्स जो है वो मंत्री के साथ होते हैं, साथ ही साथ जो विधायक की सिक्योरिटी होती है वो भी साथ में थी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जब मंत्री श्रवण कुमार तमाम परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे थे, उसके बाद ये भीड़ जो है वो आक्रोशित हो गई, क्योंकि करीब 5 दिन बाद वो मिलने के लिए पहुंचे, सांत्वना देने के लिए पहुंचे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला था और इसी बात को लेकर बहस हुई और भीड़ जो है वो आक्रोशित हो गई और आक्रोशित भीड़ ने मंत्री पर ही हमला कर दिया। हालांकि इस बीच जो सुरक्षा कर्मी होता है वो मंत्री को वहां से बाहर निकाले और करीब 1 किलोमीटर तक मंत्री श्रवण कुमार को भागना पड़ा। इसके बाद वो गाड़ी में बैठ के वहां से निकले। हालांकि बचाने के दौरान जो स्क्वाड में सिपाही थे उनके पीठ पर जो है वो ईंटे से चोट लगी थी। हालांकि वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी नहीं हुए थे, लेकिन सभी लोग फिलहाल वहां से निकल चुके हैं। पुलिस जो है उस छावनी में उस जगह को बदल चुकी है और तमाम लोगों को चिन्हित किया जा रहा है कि किस लोगों ने किस व्यक्ति ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, किसने मंत्री पे हमला किया। इन तमाम लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जद्दोजहद की जा रही है। अब उन पर कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित है।